बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, बहुत से ऐसे अमाल होते हैं जिनको हम सुन्नत समझ के अंजाम देते हैं, लेकिन हकीकत में वो सुन्नत नहीं होते हैं। और बहुत सी चीज़ें सुन्नत होती हैं लेकिन लाइल्मी की वजह से हम उनको तर्क कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, रवाहुल बैहक़ी। इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिस शख्स ने मेरी उम्मत के फ़साद के वक्त मेरी सुन्नत पर अमल किया, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है, 100 शहीदों का अज्र है। तो एक सुन्नत को ज़िंदा करने पर इतना बड़ा अज्र और इतने बड़े सवाब के वादे हैं, लेकिन हकीकत में जिस अमल को हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं वो सुन्नत होना भी चाहिए, वरना अगर वो अमल सुन्नत नहीं है और हम उसको सुन्नत समझ के अंजाम देते हैं तो उस पर सवाब मिलने के बजाय अल्लाह की पकड़ होगी। चूँकि एक ऐसा अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, उसको नबी की तरफ मंसूब करना, ये नबी पर बोहतान लगाना है और इसकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी सख्त है। मुहतरम नाज़रीन, बहुत सी दफ़ा दावत में जाना होता है और खाने के बाद दावत करने वाले हजरात मीठा पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। और इसी तरीके से बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं कि क्या खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, या खाने के बीच में या खाने के शुरू में। तो मोहतरम नाज़रीन, खाने के शुरू में या बीच में या बाद में मीठा खाना सुन्नत है, इसकी कोई हदीस के अंदर सराहत मौजूद नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा खाना पसंद था, लेकिन गौर करने की बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक वक्त में किस्म किस्म के खाने मौजूद हों और उसके साथ मीठा भी हो, ऐसा नहीं होता था, बल्कि अक्सर आपके खाने में खजूर ही हुआ करती थी। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से भी बहुत सारे हजरात ऐसे थे जिनके घरों में महीनों महीनों चूल्हा भी नहीं जलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद 2-2 महीने चूल्हा नहीं जला करता था। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हदीस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई अमल मौजूद नहीं है। खाने के बाद मीठा खाना, खाने के बीच में मीठा खाना या खाने के शुरू में मीठा खाना, ये इंसान की अपनी आदत हो सकती है और वो अपनी आदत के मुताबिक खा भी सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा अमल जो नबी से साबित नहीं है उसको सुन्नत समझकर हरगिज़ ना करे, वरना सवाब के बजाय अल्लाह की पकड़ उस पर आ सकती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कोई भी अमल अंजाम दें तो पहले उसकी तहकीक कर लें, क्या वो अमल जिसको हम सुन्नत समझ रहे हैं हकीकत में वो सुन्नत है भी, या यूं ही हम लोगों की चली चलाई हुई बातों पर अमल कर रहे हैं।